हेलो दोस्तों, आपने एक बार फिर YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ। जो अभी अभी आपका पैट का पेपर हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 24 अगस्त का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, गाइज बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है। इसका लेवल काफ़ी आसान ये लेवल आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। पहली शिफ्ट का पेपर आपका आसान था अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया। अगले पेपर में आपके 10 से 12 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से सभी सवालों को देख लेते हैं। ट्रिक से मैं एक एक सवाल आपको करा देता हूं जल्दी से। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज चैनल पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। देख लेते हैं पहला सवाल। गाइज हम विश्वास रखते हैं 100% रियल एनालिसिस आपको देने में। ठीक है गाइज, जो भी सवाल पूछे गए बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। पहला सवाल आपका टोक्यो ओलंपिक से पूछा गया। गाइज टोक्यो ओलंपिक 2021 ये 2021 में कराए गए, लेकिन ये 2020 में होने थे। कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो गाइज ये जीते संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने मेडल जीते? भारत ने कितने मेडल जीते? तो गाइज ये जीते 7 मेडल। भारत ने जीते 7 मेडल। देख लेते गाइज अगला सवाल। ये सवाल आपका जीके से पूछा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइज ये आपका है पेरिस में। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो गाइज अगला सवाल पूछा गया, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो गाइज पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, निम्नलिखित में कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो गाइज ये की गई थी हड़प्पा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ लाइक करते हुए चल रहे होंगे। गाइज बहुत बढ़िया ट्रिक से कराने वाला हूँ सभी सवालों को, और सब्सक्राइब करते रहेंगे नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया गया, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो गाइज ये सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये है शुक्र, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? ये शाहजहां का पुत्र था, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि सभी सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। सब्सक्राइब करते रहेंगे, बार बार नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों को। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइज इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? दूध का पीलापन किसके कारण होता है? गाइज ये होता है कैरोटीन के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था। देख लेते हैं अगला सवाल। गाइज पहली शिफ्ट का पेपर बहुत आसान था, वीडियो पूरा देखकर जाना तभी आपको लेवल पता चलेगा पेपर का। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गाइज ये हुआ था उत्तरी मैसिडोनिया में। उत्तरी मैसिडोनिया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइज ये है दिल्ली में। न्यू दिल्ली इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो गाइज ये किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है। देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज ये अंग्रेजी का सवाल पूछा गया, सफिशिएंट का सिनोनिम बताना था, यानी इसका मीनिंग बताना था। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी एडिक्वेट इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। इसका मीनिंग बताना था। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया गया, टीडीएस का मीनिंग बताना था। टीडीएस का मीनिंग होता है किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना होना, या कोई चीज़
नीरस होना यानी बोरिंग होना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। टीडीएस का मीनिंग हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, डिटेंशन, डिटेंशन का मीनिंग पूछ रहा है। डिटेंशन का मीनिंग पूछ रहा है। डिटेंशन का मतलब होता है कोई चीज़ कस्टडी में लेना, हिरासत में लेना, किसी चीज़ को बंदी बना लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट इसका दूसरा मीनिंग है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 10 से 12 सवाल आपके अगले पेपर में यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। देख लेते गाइस अगला सवाल। तो गाइस ये सवाल आपका हिंदी का पूछ लिया गया। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गाइस इसका सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, यानी जो बच्चा सेकंड ऑप्शन करके आया उनका राइट आंसर चला गया। दोस्तों, अगर आप लोग अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होगी? ये तो गाइस किसी को भी कोई भी बता देगा, ये हो जाएगी 11, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा गाइस अभूतपूर्व, यानी फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। जो बच्चा फोर्थ ऑप्शन मार के आ गया, इनका करेक्ट आंसर चला गया। तो गाइस आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल भी देख लेते हैं गाइस, क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये पूछा गया, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाएगा गाइस? जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा दावानल। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों ये आपका गणित का सवाल पूछ लेगा, इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ कैसे करना था। 5 संख्याओं का औसत आपको बताना था। 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज क्या होता है? फॉर्मूला देख लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इससे भाग कर देंगे तो जोड़ कितना होगा इनका? जोड़ हो जाएगा 40। टोटल संख्या है 5, 5 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 5 8 40। तो 8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, कैसे करना था। जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है तो संख्या स्वयं का 104% हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? देखो गाइस, जब किसी संख्या में 50 बढ़ाया जाता है, हमने इसको x मान लिया, तो वह संख्या का कितना परसेंट हो जाता है? 104%। ये 104% हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे इधर गुणा करके, तो गाइज राइट आंसर आ जाएगा आपका 1250। 1250 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, सी ऑप्शन। तो गाइज इसी प्रकार मैं अपने चैनल पर भी पढ़ाता हूँ। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे गाइज, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, 6 संख्याओं का औसत है, 6 संख्याओं का औसत कितना है गाइज? 20। कितना है? 6 संख्याओं का औसत है 20, यानी एवरेज दिया गया है 20। यदि एक संख्या इसमें से हटा दी जाती है तो इनका औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या इसमें से हटाई गई, यह आपको बताना है। लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए। तो गाइज मैं आपको एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था? सम यानी जोड़ बटे नंबर, कितनी ये संख्या है। ठीक है, तो गाइज कैसे करेंगे? जोड़ निकालने के लिए इधर की गुणा इधर कर देंगे, तो जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 की गुणा 20 में कर देंगे, यानी संख्या गुणा एवरेज। एवरेज कितना है? 20 है, तो ये आ जाएगा आपका 120। अगले वाले में से एक संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या हटाने के बाद कितनी बचेगी? 5। एवरेज कितना हो जाता है? औसत 15, तो गाइज ये आ जाएगा 75। तो जब आप 120 में से 75 घटाओगे तो ये आएगा आपका 45। तो दोस्तों जो हटाई गई संख्या है वो हो जाएगी 45। 120 में से 75 घटाएंगे, 45 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं।